एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और एक बात कहने वाला हूं। मुझे पता है ये बात बहुतों को बुरी लगेगी, लेकिन ये बात बहुत दिनों से मेरे मन में है और आज मैं कह रहा हूं। आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद आदिवासी ही है। जब तक आप एकजुटता नहीं लेकर के आएंगे ना, तब तक आप सिर्फ एक सियासी मुद्दा, एक सियासी मोहरा बनकर रहेंगे। इससे ज्यादा अपने आप को आप झारखंड में कहीं देखेंगे नहीं, सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप पूछेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। बुधवार को हरमू के गंगानगर के पास रोड नंबर 2 में नवीन सरना कॉलेज छात्रावास में तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ बाहर से आए लगभग 350 लोगों ने की। अज्ञात लोगों ने छात्रों के सामान को कुएं में डाल दिया, जिसके बाद वहां रह रहे छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। अब बताया जा रहा है कि हॉस्टल में यह तोड़फोड़ जमीन विवाद के कारण हुई है। इस हॉस्टल में आदिवासी गरीबों के बच्चे रहते हैं, जो यहां पर अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। और जो तोड़फोड़ में कुछ लोग आए हुए थे, वो भी आदिवासी लोग थे। यानी कि कुछ आदिवासियों को ही नहीं पच रहा है कि भाई दूसरे आदिवासियों के बच्चे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। आखिर कौन है जो इन छात्रों के दुश्मन है? रिपोर्ट देख लीजिए पहले, उसके बाद हम आपको घटनास्थल पर ही ले चलेंगे। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। छात्रावास का दुश्मन कौन? इस भीड़ में चेहरा किसका? हंगामे का सच क्या? इस तोड़फोड़ से फायदा किसका? यह हरमू इलाके का छात्रावास है। जी हां, छात्रावास, जहां छात्र रहते हैं। अलग अलग जिले से आदिवासी बच्चे रूखी सूखी खाकर यहां इस छत के नीचे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं और सुनहरे भविष्य का सपना संजोते भी हैं। आज अचानक यहां अफरा तफरी मच गई। कम से कम 350 लोगों की भीड़ यहां पहुंची। इस भीड़ का ना कोई नाम था, ना कोई शक्ल थी, बस एक मकसद था, और वो मकसद था तबाही। में 9:30-10 बजे के आसपास की घटना है। 200 से 300 की संख्या में कुछ असामाजिक तत्व तो यहाँ पर एंट्री करते हैं और दीवार को तोड़ करके पूरा हॉस्टल को तोड़ फोड़ कर देते हैं। आप देखिएगा किस तरह से जर्जरता पूर्वक यहाँ पर तोड़ा गया है, और यहाँ का पिलर को भी पीछे तरफ हॉस्टल का तोड़ गया है। यहाँ पर कुछ छात्र लोग रोकने का कोशिश किए तो उन लोग को हथियार दिखाया गया, कुछ लोग के ऊपर मारपीट भी किया गया है, चोट लगा है उनको, और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे तो मोबाइल भी इन लोग का छीन लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं शहर के बीच में इस तरह का घटना हुआ। यहाँ तक कि बाथरूम तक को नहीं छोड़ा गया है, और धमकी दिया गया, पहले फिरौती मांगा गया, फिर धमकी दिया गया कि आप इस ज़मीन को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग अभी तोड़ के आप लोग को यहाँ से हटाएंगे। तो आप समझ सकते हैं शहर के बीच में, जहाँ पर से यहाँ से 1 किलोमीटर का दूरी में ही मुख्यमंत्री और सबका काफिला गुजरता है, एक वीवीआईपी पॉज एरिया है। तो हम लोग कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये प्रशासन का मिलीभगत है। और जिस तरह से पीसीआर द्वारा पूछताछ किया जा रहा है, पीसीआर उल्टा हम यहाँ का छात्र सभी लोग हम ही लोग से पूछ रहे हैं कि कौन लोग मारने आए हैं, कौन लोग मारने आए थे। भाई ये हम लोगों को कैसा पता चलेगा? वो तो पूरी तरह से मास्क लगाए हुए थे, हेलमेट पहने हुए थे, किसी भी तरह का हम लोग को ना किसी का चेहरा तक दिखा, तो हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि यहाँ कौन लोग मारने आए थे? ये तो पुलिस का काम है। कहा जा रहा है कि मसला जमीन विवाद से जुड़ा है। इस जमीन का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और संभवतः दूसरे पक्ष ने इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया। सवाल पुलिस पर भी खड़ा किया जा रहा है। यार लेके कहीं भी चला जाएगा। हमारा सवाल बस यही है कि जब मामला, अगर आप बोल रहे हैं कि कोर्ट में लंबित है, चल रहा है, तो वो तो कोर्ट ही खाली करा सकता है, कोर्ट ही जो है जिसको सुपुर्द कर सकता है। लेकिन कोई हथियार के पल पर आ जाए तो जंगल राज्य तो बन गया है, राज्य में बोल सकते हैं। तो ये जो आदिवासी बच्चे जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो गोंदली खाकर, मुड़वा खाकर, किसी तरीके से चावल धान लाकर यहाँ पर खाते हैं और पढ़ाई करते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए। 77 से ये चल रहा है।
ये हंसी आपको सुनाई दे रही है? ये झारखंड के आदिवासी हंस कह रहे हैं कि तुम डरते हो इसीलिए तोड़फोड़ करते हो, तुम डरते हो हमारे पढ़ लिख लेने से, तुम डरते हो हमें हमारी शक्तियां पहचान लेने से, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तुमसे सवाल पूछेंगे, और हम जब सवाल पूछेंगे तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ कयामत होगी। सुन लो हमारा अट्टहास कि हम तुमसे नहीं डरते। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। इमरान, क्या अभी भी छात्र डरे सहमे हुए हैं? पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं यहां बैठ करके कह रहा हूं कि आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन आदिवासी ही हैं। अब यहां पर आदिवासियों के, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, यहां पर रहते हैं, सपने देखते हैं कि वो कुछ कर गुजरेंगे अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने झारखंड के लिए। लेकिन यही बात कुछ दूसरे आदिवासियों को शायद नागवार गुजरती है, तभी तो आकर के किसी के बहकावे में ही सही पर आकर के तोड़फोड़ कर जाते हैं। चूंकि जो मुझे जानकारी मिली, कुछ इनपुट्स मिले कि उसमें से कुछ आदिवासी समाज के ही युवक थे जो तोड़फोड़ मचा रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि भैया कुल्हाड़ी के पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता, क्या देख सकता है आपका कैमरा इमरान फिलहाल? देखिए बिल्कुल अभिषेक, ठीक कहा आपने। जिस तरह से ये पूरा मामला चला, तभी भी अगर इस जगह पे देखे, जो बच्चे यहाँ पर, जो आदिवासी बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, राज्य के अलग अलग जगहों से आए हैं। हम तस्वीर जो आपको दिखाते हैं, तस्वीरों के माध्यम से, सुबह की तस्वीर हम कैमरे के माध्यम से दिखा चुके हैं कि किस तरह से तबाही मचाने की कोशिश की गई, दहशत फैलाने की कोशिश की गई कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो यहाँ से कमरों को छोड़ करके, बंद करके वापस यहाँ से अपने गृह नगर चले जाए, वहां पर जाकर के अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी की जा सके। इसके अलावे जो हम बात करें, जो अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अभिषेक, वो उनकी स्थिति अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं वो खासा परेशान है अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने रहन सहन को लेकर के। सुबह में लोग यहाँ पर जब तोड़फोड़ हुआ तो किसी तरह से जब इस कमरे की अगर हम तस्वीर को हम माध्यम से दिखाएं कि अब इसे सजा दिया गया है, चूंकि किताबें भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है हर एक बेड के नीचे, और जो तस्वीर में देखिएगा अल्बेस्टर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। उद्देश्य था कि इसे तबाह करने की, खत्म करने की। वैसी जगह पर जहां पर बच्चे लगातार पढ़ रहे थे, युवा लगातार पढ़ रहे थे, वो युवा जो आदिवासी हैं, सुदूरवर्ती इलाके से आकर के यहाँ पर रूखी सूखी रोटी खा करके पढ़ते हैं। और तस्वीर एक दिखाइए कि जो छात्र होते हैं उनके बेड के बगल में ये सारी किताबें होती हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो सारी ये सारी चीजें अपने रखते हैं। ये सिर्फ नाम का छात्रावास नहीं, यहाँ पर लोग पढ़ करके अपने भविष्य को संवारने, बनाने के फिराक में लगातार दिन रात यहाँ पे बने हुए थे। लेकिन जिस तरह से जो भीड़ पहुंची, अब उस भीड़ की शक्ल में कौन लोग थे, क्या थे, इसकी जांच सुखदेवनगर थाने की पुलिस करेगी। पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन इस छात्रावास को तबाह करने की कोशिश की गई। उद्देश्य था इस तांडव मचाने का। ये कहीं ना कहीं इस तांडव जब भीड़ पहुंचेगी तो जहां रह रहे हैं बच्चे, जो रह रहे हैं लड़के, जो युवा यहाँ पे हैं, जो आदिवासी वर्ग के, जो राज्य के कई जगहों से पहुंचे हैं, वो यहाँ से पलायन कर जाएंगे। और फिर ये जो जमीन का जो पूरा मसला होता है, इस जमीन के मसले को ये आसानी से हल कर लेंगे। जो लोग हम यहाँ पे मौजूद थे, हम जानना चाहेंगे क्या हो गया था अचानक? आप देख रहे थे पूरा, आपके आंखों के सामने ये सारी चीजें चल रही थी। जब हम लोग तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच हम लोग सब रूम में थे, पढ़ाई कर रहे थे। लगभग 2 से 300 हमलावर आए और गेट को फांदते हुए गेट को तोड़ा। गेट को तोड़ते हुए कोई छत में चढ़ गए, और कोई लोग नीचे से एकदम ऊपर जो छत का ईंट था उससे मारने लगे। छत का अल्बेस्टर टूटने लगी। सब रूम वैसे ही करने लगे। लास्ट में ये करने पर क्या बोल रहा था सब? जब हम लोग मना करने लगे तो हम लोग पर भी प्रहार करना शुरू कर दिया। उसी दरमियान मेरा मोबाइल को भी छीन लिया और मेरा माथा में भी मतलब फाइट मार रहा था। अल्बेस्टर का जो टुकड़ा था उस टुकड़ा से मतलब जानलेवा हमला कह दीजिए, वैसे हमला किया, लेकिन हमको बाई चांस हमको नहीं लग पाई। और तमाम जो लोग हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर रहते हैं और सब अलग अलग जगह से रहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम ऐसे लोहरदगा से हैं। हाँ, लोहरदगा भंडरा पलमी से। ऐसे हम बीएड कर चुके हैं, टीचर का तैयारी में लगे हुए। ये टीचर की तैयारी कर रहे हैं लोहरदगा से। आप कहाँ से हैं? बेड़ो से। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं अभी? जेएसएससी का। देखिए कई लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। किस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं और कहाँ से हैं?
मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मैं भरनों से हूँ और मैं कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ। कंपटीशन की तैयारी कर तमाम किसी से पूछ लीजिए, आप रेंडमली किसी से पूछ लीजिए क्या किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये अभिषेक ये भविष्य है, भविष्य ये छात्र हैं। छात्र जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो किसी भी राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने का मायने रखते हैं अपने आप में। ये तमाम जो लोग हैं अपने यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं और ये तैयारी करने के बाद जब जगह पे पहुंचेंगे, जब नौकरी पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस राज्य के विकास के लिए एक नींव डालने का वहां काम जो किया लोग जाएगा, मौजूद मेहनत करने का काम हैं, किया वहां जो जाएगा। लोग जी। मौजूद हैं उनसे एक बार पूछिए कि ये जो तोड़फोड़ मचाने आए थे लोग, क्या वो कुछ कह भी रहे थे? क्या कह रहे थे? मतलब क्या लग रहा था? आखिर क्यों तोड़फोड़ मचा रहे हैं? किसी ने उन्हें बोला है तोड़फोड़ मचाने के लिए? कारण क्या नजर आ रहा है? लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछिए ना एक बार। देखिए बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई थी सुबह में, तो वो तमाम जो लोग हैं, क्या हुआ था जब तोड़फोड़ हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है? सर जो पूछ रहे हैं उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, तो उसको पूछने का मौका नहीं लगा। फिर जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, जो रबड़ लाए थे, गुले लाए थे, उससे प्रहार किया गया। जो ऊपर से वीडियो बना रहे थे उनके ऊपर तो खासकर उसको बोला जा रहा है कि वीडियो मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारा घर भी ऐसे ही होगा। उसको गुले से मारा जा रहा है। पूरे धमकी दी जा रही थी मतलब? हाँ, पूरी तरीके से आप लोग दहशत में थे। अब क्या आलम है आप लोग यहाँ पे? डर लग रहा है, क्या लग रहा है? क्या डर तो लग रहा है, डर तो लग रहा है। हम लोग को यहाँ पूरा डर लग रहा है, यहाँ कैसे रहेंगे। एग्ज़ाम पहुँचा है, सेकेंड ईयर में है, मेरा एग्ज़ाम 29 तारीख से है और यहाँ पढ़ने के लिए हम लोग को असुविधा हो रहा है। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे बहुत असुविधा हो गया है, पानी पीने तक के लिए नहीं है। देखिए अभी से खाने पीने की बात हुई है तो हम आपको उस तस्वीर जरा किचन की भी दिखा देते हैं, जिनसे के जरिए ये लोग यहाँ पर बैठ करके कम से कम 2 वक्त की जो रोटी है, जो पेट भरने के लिए पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी होती है, वो सारी चीजें की जा रही थी। और ये लोग यहाँ पर अपने एक छोटा सा किचन जो बना हुआ था वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वह तबाह हो गया है, बिल्कुल बर्बाद हो गया है। क्योंकि पहला हमला जब हुआ था, जब लोग पहुंचे थे, जो भीड़ पहुंची थी वो इसी जगह पे पहुंची थी और इसी को टारगेट करते हुए पहली जो हमला थी वो इसी जगह में थी। ये किचन के रूप में लोगों ने इसे विकसित किया था और किचन के रूप में इसे बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो हॉस्टल के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह सके। खाना दोपहर का ये टिफिन बताने के लिए काफी कि जो खाने तैयार किए गए थे, ये जो बच्चे या जो स्टूडेंट थे यहाँ पे, वो यहाँ से छात्र जो थे वो यहाँ खाना तैयार करने के बाद अपने साथ टिफिन के रूप में यहाँ से ले जाने के लिए थे, वो आपको यहाँ बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूरे तरीके से किचन को बर्बाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। फिर से एक बात अभी से किसी बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि तबाही के पीछे का मकसद कहीं न कहीं अगर जमीन विवाद से भी जुड़ा है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि इन बच्चों को, इन छात्रों को यहां से निकाल करके, इन्हें डरा धमका करके यहां से भगाने की तैयारी थी। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर के कोई अपने बल पर इस तरह की चीजों को करेगा तो कहीं न कहीं कानून के जो दावे हैं, जो हथकंडे हैं, उसके फेरे में पड़ेंगे। और कहीं न कहीं आज जब FIR दर्ज हुई तो आने वाले उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सारे लोगों पर जो है, जो लोग यहाँ पहुंचे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब खाने के रूप में जो तैयारी यहाँ है, कुछ लोग आए, सोशल एक्टिविस्ट आए थे, यहाँ पे कई लोग आए थे, अपने अपने स्तर से कुछ जुगाड़ दे दिया गया क्योंकि तकरीबन 70-80 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, खाने भी जरूरी है। तो ऐसे में अब इनकी खाने बनाने की तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। किस तरह की चीजें आप लोगों ने यहाँ पर अब तैयारियां करवाई है ताकि यहाँ के लोग कम से कम खाना खा सके, क्योंकि किचन तो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। देखिए जो भी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता थे वो आर्थिक रूप से यहाँ सब लोग को, छात्र लोग को सहयोग किए हैं और उनका सहयोग से भी जो भी ये खाना यहाँ पर बन रहा है। और दिन भर ये लोग जो भी छात्र हैं सब भूखे थे, तो अभी आर्थिक सहयोग सभी तरफ से मिल रहा है छात्राओं को और उसके बल पे ही ये यहाँ पर खाना बन रहा है। सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ बात हुई कहीं पे? देखिए बातचीत तो चल रही है और थाना में भी आज FIR तो किया गया है। हम लोग इन मांग की है कि कम से कम इनों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और हम लोग आश्वासन तो मिला है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज घटना घटी है ये बहुत निंदनीय है कि जिस तरीके से छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राज्य का भविष्य है, और अगर जमीन का विवाद भी है मान लेते हैं जैसा कि बात चल रहा है, लेकिन जब कोर्ट में मामला चल रहा है और उस समय कानून को हाथ पे लेते हुए 200-250 लोग यहाँ पर आते हैं हथियार के बल पर और इनको डराने धमकाने का काम करते, तो ये तो बहुत निंदनीय है। प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई। राज्य आदिवासी, मुख्यमंत्री आदिवासी, अधिकारी आदिवासियों की बात की जाती है, सुरक्षा की बात की जाती है, आदिवासी छात्रों को पर हमला।
देखिए, ये हमला तो सबसे बड़ा बात है कि ये बहुत निंदनीय है और इस तरह का जो बड़ा घटना हुआ है, यहाँ पर कुछ जमीन दलाल के लोग जो हैं, उन लोग का जो मंशा है कि यहाँ के छात्रों को उजाड़ करके फेंक देना। रांची में सभी आदिवासी लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसको बर्बाद करने का एकमात्र उद्देश्य हमको लग रहा है। और राज्य का बात है मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि आप थोड़ा जगिए, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों पर शोषण अत्याचार बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आदिवासी हॉस्टल में इस तरह से घटना हुआ है और इसको हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है सभी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। यहाँ कोई चोर डकैत या माओवादी लोग नहीं है, यहाँ सभी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, धान मड़ुआ मकई बेच करके यहाँ पर आकर के पढ़ते लिखते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि अभी तक भी आप आदिवासियों पर विशेषकर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अभिषेक, इस हॉस्टल की अगर हम बात करें, जो बातचीत के क्रम में सुबह से लेकर अब तक जानकारी मिली कि 1977-75 से ये हॉस्टल जो है वो संचालन किया जा रहा है और यहाँ पर उस वक्त से लेकर अब तक जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जो कंपटीशन की तैयारियां किए हैं, वो कई अच्छे और सम्मानित जगह पर अब जो है नौकरी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य के विकास के लिए अपनी योगदान दे रहे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तमाम लोगों ने इसकी जानकारी, जो अपने जो पूर्ववर्ती छात्र हैं जो इस हॉस्टल से पास आउट होकर निकले थे, उनको जानकारी दी। तमाम लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और तमाम लोगों ने इस बात को लेकर के जोर दिया है कि क्योंकि जिस तरह से झारखंड के वैसे इंटीरियर इलाके से, वैसे छोटे राज्य जिले से, वैसे छोटे छोटे जगहों से निकल करके यहाँ पर आकर के पढ़ने का काम करते हैं और जिस तरह से जिस लहजे में आज जिस भीड़ ने आज जिस तबाही मचाने की कोशिश की है, तोड़ फोड़ करके जो हंगामा बरपाया है, जिसका मकसद यहाँ से इन लोगों को बाहर निकालना था, इन्हें डराना धमकाना था। उद्देश्य चाहे जो भी हो, चाहे वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला हो, इससे पहले इस जमीन पर जो केस चल रहे हैं उससे जुड़ा हुआ मामला हो, ये सारी चीजें पुलिस को तय करनी है कि पुलिस इस केस को कब तक जांच कर पाएगा, कब तक जो आरोपी है उस तक पहुंच पाएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हैं सैनिक छात्रों ने पुलिस को भी दिया है, जिसमें ऑटो का नंबर दिया गया है, जिससे सवार होकर के लोग पहुंचे थे, जिससे भागने में ऑटो का इस्तेमाल किया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। मोबाइल फोन लूटे गए हैं, उन नंबरों के आधार पर जांच होनी चाहिए। वैसे सीसीटीवी कैमरे और कई जगहों पर जो लगे हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई जो है वो किया जा सके। इस पूरे हॉस्टल की हम दूसरी तस्वीर को भी अगर हम दिखाएं, जो बाउंड्री थी, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी होता है, घेरा बनाया जाता है ताकि रात के वक्त में कोई अज्ञात व्यक्ति या भी कोई भी व्यक्ति इस जगह पर प्रवेश ना कर पाए। तो उन तमाम जगहों के लिए बाउंड्री बनाई गई थी, लेकिन उस बाउंड्री को भी तहस नहस किया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। मतलब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में जो भीड़ यहाँ पर प्रवेश किया, अंदर आई, उसके बाद उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि इस हॉस्टल को तहस नहस कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, ताकि फिर यहाँ पर जो लोग हैं और वो लोग यहाँ से चले जाए। क्योंकि समय और जगह इसलिए भी चुना गया क्योंकि होली का वक्त है और इस होली के दौरान ये उनको पता था, सामने में जो भी विरोधी हैं, कि जो छात्र जो यहाँ पर रहते हैं वो बेहद कम संख्या में होंगे और ऐसे में जब ये लोग यहाँ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो उनसे सामना नहीं कर पाएंगे, वो छात्र जो है वो भाग जाएंगे। अल्वेस्टर दिखा दे हम ऊपर की तस्वीर, जो गुस्से के साथ जो लोग यहाँ पहुंचे थे उसके बाद की तस्वीर बिल्कुल दिखा दे। सही बात है, कुछ रूम बिल्कुल को सही बात है। हम इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद क्या है आप जानते हैं इमरान? इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद इतना सा है, इन तस्वीरों को जो आप दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद बस इतना सा है कि उस राज्य में, जिस राज्य का गठन आदिवासी हितों को लेकर के हुआ, उस राज्य में जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी कहता है, उस राज्य में, जिस राज्य में डिसाइडिंग फैक्टर कि किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी वो आदिवासी हैं, उस राज्य में, जिस राज्य में बिरसा को पूजा जाता, उस बिरसा को जो कि खुद आदिवासी थे, उस राज्य में आदिवासियों के छात्रावास का और आदिवासियों के बच्चों का जो वहां पर पढ़ते हैं उनका यह हश्र किया जाता है। तो इस राज्य में उन नेताओं को जो खुद को आदिवासी कहते हैं, असल में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनके लिए अगर आदिवासी हित सिर्फ एक वोट बैंक की सियासत है तो असल में उन्हें अपना चेहरा कहीं छुपा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की ये जो घटनाएं हैं, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें तमाचा है उन आदिवासी नेताओं के चेहरे पर। कैसे किसी की हिम्मत हो जाती है कि झारखंड के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर देगा?
शहर के बीचों बीच जिसे राजधानी कहते हैं, कैसे किसी की हिम्मत हो जाती है कि 300 लोग जमा होते हैं, पैदल चलते चलते आते हैं, आधे घंटे 45 मिनट तक कोहराम मचाते हैं और पुलिस थाना सोती रह जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। अरे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? इस सिस्टम ने हमें बेवकूफ समझा हुआ है क्या? इस मामले में इंसाफ होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान इन तमाम तस्वीरों के लिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसको कोई नहीं दिखा रहा, लेकिन न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है। कोई और दिखाए ना दिखाए, हम इन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। यही आदिवासी भाई कल पढ़ेंगे और पढ़ करके सवाल पूछेंगे। इसी सवाल से तो डरता है ये सिस्टम, इसी सवाल से तो डरता है ये सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम का डर जायज है, ये सवाल उठता रहेगा। इसी सवाल से आप डरते हैं, लेकिन इसी सवाल से सच का सामना होगा इस सिस्टम का। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।